करुणा सागर तथागत भगवान सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध का अतुलनीय सद्धम्म, भगवान बुद्ध का पूजनीय भिक्खु संघ, श्रमण संघ, बुद्ध धम्म संघ, तीनों महारत्नों को त्रिवार वंदन करते हैं, जिन्होंने भगवान बुद्ध का धम्म दिया है। वे सत्पुरुष महामानव बोधिसत्वा परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्हें भी त्रिवार अभिवादन करते हैं। और आप सभी भारतवासी सभी को, सारे उपासक उपासिकाएं और सारे विश्व में रहने वाले अनुगामियों को मैं मंगल कामना करता हूँ सबके प्रति, और सभी को आने वाला जो धम्म चक्र प्रवर्तन है उस दिवस पर सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और सभी के प्रति मंगल भाव व्यक्त करता हूँ। आने वाले 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र में, मतलब इस देश में, भारत में और भारत के महाराष्ट्र में, जहाँ नागपुर भूमि है जिसे दीक्षा भूमि कहते हैं, जिस भूमि पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश से खोया जाने वाला भगवान सम्यक संबुद्ध का जो धम्म है, उस धम्म को बढ़ावा दिया, बचाया। और नागपुर के दीक्षा भूमि पर लाखों अनुयायियों को लेकर भगवान बुद्ध का जो धम्म है, उस धम्म का धम्मचक्र प्रवर्तन बाबा साहब ने यहाँ इस चक्र को फिर से घुमाया। मैं आपको इस दिवस के बारे में कुछ आप लोगों से बातें करना चाहता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर भूमि पर जो दीक्षा ली और उन्होंने जो, मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूँ लेकिन उस धर्म में मरूंगा नहीं, जो उन्होंने संकल्प लिया था उस संकल्प को उन्होंने पूरा किया।
हिंदू धर्म से बाबा साहब का बैर नहीं था, या हिंदू लोगों से बाबा साहब का बैर नहीं था, लेकिन हिंदू धर्म जिसकी व्यवस्था जिन कम लोगों ने, गिने चुने लोगों ने पूरे अधिकार अपने हाथ में ले रखे थे और इस धर्म को जाति पंथों में बंटवारा किया था और निचली जाति पर जो अन्याय और अत्याचार हो रहा था, जो उनको यहाँ निचले भाव से देखा जाता था और सारे मानवता के अधिकार उनसे छीन लिए थे और उसे धर्म के कानून का आधार दिया था। तो ऐसे विषमतावादी धर्म से बाबा साहब को बाहर निकलना था और समाज को भी उस गुलामी से आज़ाद करवाना था, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर दीक्षा भूमि पर किया। वैसा देखे जाए तो भगवान बुद्ध का जो धम्म है, यह इस भारत का मूल धर्म है। इस जमीन में इस धम्म की नींव भगवान सम्यक संबुद्ध ने रखी है और जिसने अपना शासन पूरे दुनिया पर फैलाया है और दुनिया में जितने भी लोग खुशी से जीवन जी रहे हैं, प्रसन्नता से रह रहे हैं, वे सभी उस भगवान सम्यक संबुद्ध के विचार और उनके धम्म के आधार पर सुखी जीवन बिता रहे हैं। जो आदर्श, जो प्रेरणा इस दुनिया में लोगों ने ली है, उस प्रेरणा देने वाले और सारे दुनिया पर छाने वाले वे भगवान सम्यक संबुद्ध इस भारत के मूल हैं। हम इस बात को पहले समझें। और दूसरी बात मैं विशेष रूप से यहाँ ये कहना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें दीक्षा दी, तो इस दिवस पर लोगों में भ्रम फैलाने का काम होता है, काम हो रहा है। उससे हमें बचना होगा। सवाल ये खड़ा होता है, यहाँ जो खुद को बुद्धिवादी लोग कहते हैं, विचारवंत कहते हैं, लेकिन भ्रम सा वातावरण समाज में फैलाते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा दी तो 14 अक्टूबर 1956 को, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने विजयादशमी जो है उस दिन को धम्मचक्र प्रवर्तन नहीं किया, दीक्षा नहीं दी। मतलब बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दीक्षा दी है वो दिवस विजयादशमी था या 14 अक्टूबर था। इस दोनों में भेद हो रहा है
और कुछ लोग जानबूझकर ये भेद पैदा करते हैं और जनसामान्य जो लोग होते हैं उनमें संभ्रम निर्माण करते हैं। तो मैं यहाँ ये बात को स्पष्ट रूप से रखना चाहता हूँ, ऐसे भ्रम से बचे। विजयादशमी, इसे हमें क्या लेना देना, ऐसी भाषा बोली जाती है। बाबा साहब ने तो 14 अक्टूबर को दीक्षा दी थी, तो उसी दिन को हमने मनाना चाहिए, उसी दिन को मानना चाहिए। तो यही जो सवाल खड़ा हुआ है, इस सवाल का जवाब सही तरह से कौन सा होता है, क्या होता है, उस पर हमें गौर करना चाहिए। विजयादशमी क्या है उसे हमें समझना होगा। और 14 अक्टूबर का बौद्ध तिथि से क्या मतलब है, यह भी हमें जानना होगा। विजयादशमी के बारे में हम देखें, ये विजया जो है मतलब विजय, दशमी का मतलब होता है 10। दशमी का मतलब होता है 10 मुखी। 10 मुखी। और विजया का मतलब उस 10 मुख पर विजय प्राप्त हुआ है। तो ये 10 मुखी क्या है? तो ये मुखी जो है ये दिशा है, ये मुख नहीं है। ये चेहरा जो कहते हैं हम, गर्दन से लेकर तो सर तक, इसे मुख नहीं कहा गया। जो दिशा होती है, पूर्व मुख है, पश्चिम मुख है, दक्षिण मुख है, उत्तर मुख है, उसके ऊपर दिशाएं हैं, ऊपरी है, निचली है, ऐसे जो 10 दिशा है, उस दिशा पर विजय प्राप्त किया। तो ये 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त करने वाले कौन होते हैं? तो वो बुद्ध होते हैं। भगवान बुद्ध ने ये 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त किया। जिस दिन उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ, जिस दिन उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया, और बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद उन्हें जिस धम्म का आविष्कार हुआ, जो सद्धम्म है, जो सत्य है, इस धम्म का जो आविष्कार हुआ, इस धम्म को जब उन्होंने परिवर्तित किया, इस धम्म चक्र को, मतलब जिस दिन सम्यक संबुद्ध ने यहाँ धम्मचक्र प्रवर्तन का मतलब पहली दीक्षा दी, जो 5 ब्राह्मण मुनिवर थे, उन्हें जो पहली दीक्षा वाराणसी के जो सारनाथ हम कहते हैं, मृगदाय वन कहते हैं, वहाँ जो दीक्षा दी गई है, उस दिन को धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। मतलब उसी दिन को भगवान सम्यक संबुद्ध ने इस दुनिया के 10 दिशाओं पर अपना विजय प्राप्त किया।
तो ये 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त करने का संबंध भगवान बुद्ध से आता है और इस धम्म से आता है। कोई कहते हैं कि विजयादशमी तो अपनी नहीं है, वे तो हिंदू धर्म की है, वो लोग नवरात्र करते हैं। तो भाई वो नवरात्र है, यहाँ तो 10 दिशाओं के 10 दिन हैं। तो ये जो ऐसा बताया जाता है तो इसका आधार क्या है, ये भी हमने देखना चाहिए। हाँ, विजयादशमी को हिंदू धर्म के भी लोग मानते हैं और नवरात्रि का उत्सव मनाते हैं। वे नवरात्रि का महोत्सव मनाते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धम्मचक्र प्रवर्तन का समारोह नागपुर में किया, लोगों को दीक्षा दी, तो लोग कहते हैं कि 14 अक्टूबर को बाबा साहब ने दीक्षा दी और उस 14 अक्टूबर को विजयादशमी मतलब नवरात्र आई। तो नवरात्र से मतलब विजयादशमी से कोई संबंध नहीं है। संबंध होता है तो 14 अक्टूबर से होता है। मेरा आपसे सवाल है, सभी जानकारों से और ज्ञानी लोगों से, 14 अक्टूबर जो है इसका भगवान सम्यक संबुद्ध के इस संस्कृति से क्या संबंध है? 14 अक्टूबर ये जो तारीख है ये ईस्वी सन में आती है। ईस्वी सन में आते हैं जो संबंध रखती है प्रभु यीशु से। तो हम यहां देखेंगे कि जिन यीशु यहां उत्पन्न हुए तो उस आधार पर ईस्वी सन का प्रारंभ किया गया है। मतलब ईस्वी सन का जो प्रारंभ हुआ, भगवान सम्यक संबुद्ध जो हैं सिद्धार्थ गौतम, तो इनका जन्म कब हुआ? तो ईस्वी सन पूर्व 563, मतलब 563 इतने सालों से भगवान बुद्ध यीशु से बड़े होते हैं। मतलब यीशु भगवान बुद्ध से 563 साल पीछे है और नीचे है। मतलब ईस्वी सन जो कहते हैं वो भगवान बुद्ध और उस बुद्ध काल में नहीं था। तो 14 अक्टूबर का मतलब क्या? बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दीक्षा ली, बाबा साहब अम्बेडकर ने भगवान सम्यक संबुद्ध के धम्म का, उस धम्म का पूरा ज्ञान प्राप्त किया था। पूरे दुनिया से खोज खोज कर भगवान बुद्ध के ज्ञान को अपने अंतरंग में उतारा था। वे बोधिसत्व थे। वो बोधिसत्व थे, मतलब बुद्धत्व की पहली अवस्था उन्होंने प्राप्त किए थे। पर इतने ज्ञानी, इतने पंडित, उन्होंने नागपुर में जो दीक्षा ली, तो पहले ये दीक्षा कौन से दिन ली उन्होंने, उस पर गौर किया। और उन्होंने पहले ये देखा कि भगवान सम्यक संबुद्ध ने
इस धम्म चक्र को गतिमान कब किया था? कौन से दिन किया था? और उनको इस बात का पता चला, ये बात उन्होंने जानी कि भगवान बुद्ध ने उसी दिन धम्मचक्र प्रवर्तन किया था जो विजयादशमी है। मतलब उन्होंने 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त किया था। और उसके बाद जब राजा सम्राट अशोक चक्रवर्ती जो भगवान बुद्ध के धम्म से प्रभावित हुए और इस देश की सारी हिंसाओं को मिटाने के लिए, समता, बंधुता, मैत्री से सारे लोगों को सुखी रखने के लिए जब उन्होंने भी भगवान बुद्ध के धम्म को अपनाया, तो यह भी बाबा साहब अम्बेडकर ने जाना। सम्राट अशोक ने भी यहाँ जो खुद भगवान बुद्ध का धम्म को स्वीकार किया था और उस समय का जो जम्बूद्वीप था भारत, उस सारे लोगों को जो उन्होंने भगवान बुद्ध के धम्म में कन्वर्ट किया था, और सारा देश भगवान बुद्ध के विचारों से प्रभावित हो गया था, तो उन्होंने भी जो दीक्षा ली, वह भी दिन वही दिन था जिस दिन भगवान सम्यक संबुद्ध ने मृगदाय वन में, सारनाथ में इन 5 मुनिवर ब्राह्मण, जिसे पंचवर्गीय भिक्षु कहते हैं, उन्हें दीक्षा दी। उसी दिन को सम्राट अशोक ने भी यहाँ दूसरी बार धम्मचक्र प्रवर्तन किया था, जिसे अनुप्रवर्तन कहते हैं। और ये दोनों का इतिहास सामने रखकर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी उसी दिन को चुना, उसी तिथि को चुना कि जिस दिन भगवान सम्यक संबुद्ध इन्होंने यहाँ